बबीता स्वागत करती हूँ आपका पल पल रियल ब्लॉग में। आज की वीडियो मैंने बताया कि जो हमारे रिजाई गद्दे होते हैं ना, तो वो हम धो तो सकते नहीं क्योंकि उसमें रुई लगी हुई होती है अंदर, और तकियों में भी रुई लगी हुई होती है। तो उन्हें हम कीटाणु फ्री कैसे बनाएं, तो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि रजाई गद्दों का हम वॉश तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें काफी हद तक क्लीन कर सकते हैं। और वो क्लीन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ अपनी रजाई और गद्दों को क्लीन, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने तकिए ले लिए हैं और रजाई भी ले ली है और गद्दा भी ले लिया है, और इसे मैं कैसे साफ़ करने वाली हूँ वो आज मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मेरी रजाई है, 2-3 साल पुरानी रजाई है, और ये देखिए इस बार ये चूहों ने काट दी है। इसमें रुई बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है ना चूहों ने काट दी है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैं इसे देखते हैं अगले साल ही भरवाएंगे। ये देखिए बिल्कुल रुई नहीं है इसके अंदर, तो चूहों ने काट दिया, पता भी नहीं चला हमें। और यहाँ से तो मैंने थोड़ा कोना इसका सिल दिया है रजाई का, और मुझे यहाँ से भी इसे सिल देनी है, फिर बाद में सोचेंगे इसका करना क्या है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। और ये गद्दा नीचे है, तो मैंने इनके सबके कवर उतार दिए हैं और मैं इन्हें अब क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं कैसे क्लीन करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती रहती हूँ वीडियो में आगे आगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिया है मैंने खाने वाला सोडा और एक इनो का पत्ता लिया है। इनो का पत्ता हमें ज़रूर लेना है क्योंकि इसमें नींबू वगैरह भी होता है ना, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा कारगर यानी कि मददगार होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इनो और सोडे को अच्छी तरीके से मैं इस रिजाई पर छिड़क देती हूँ। यानी कि जैसे हम स्प्रे करते हैं इस तरीके से हमें पूरे रजाई में और गद्दे में लगाना है, ये दोनों साइड में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रजाई बिछाई है सबसे ऊपर, और इस पर मैं अच्छे से इसे छिड़क देती हूँ। और इसके बाद नीचे से मैंने गद्दा बिछा रखा था, तो मैं अब गद्दे पर छिड़कूँगी। ये रिजाई का जो दूसरा सिरा होता है तो फिर मैं इसी के ऊपर रिजाई डाल दूँगी। तो ऐसा होगा कि रिजाई मैंने ऊपर से तो ये इनो और सोडा डाल दिया था, और ये नीचे से इस तरीके से मैं इसी गद्दे के ऊपर दोबारा फैला दूंगी, तो ये नीचे से भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। यानी कि इसमें सोडा और इनो आराम से लग जाएगा निचली सतह पर रिजाई के। तो इस तरीके से दोनों को मैं एक साथ क्लीन करने वाली हूँ, जिससे मेरा समय भी बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अब तकिए ले लिए हैं, और तकियों पर भी मैं इसी तरीके से इसे छिड़क देती हूँ ताकि ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो कंबल वगैरह तो फ्रेंड हम धो लेते हैं, लेकिन ये रजाई होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, रजाई नहीं धो पाते हैं क्योंकि इनमें भरी हुई होती है रुई। तो कंबल तो मैं बिना धुले अपने घर में बिल्कुल नहीं रखती हूँ, कंबल मैं हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने इसे छिड़कने के बाद इनो और सोडे को 20 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था, और 20 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने पतला सा डंडा लिया है और इसी से मैं अच्छे से झाड़ने वाली हूँ, ताकि इसमें जो धूल है जो भी है डस्ट वगैरह वो सब आराम से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारे घर में भी करते थे इस तरीके से, तो मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। और बस इस रिजाई को मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ और इसे साइड करके रख देती हूँ। अब पहले मैं इस गद्दे को झाड़ कर दिखाती हूँ कि देखिए इसमें कितना डस्ट निकलने वाला है। ये देखिएगा फ्रेंड आप, क्योंकि पैर लगते रहते हैं, बच्चे बैठते रहते हैं घर में, छोटे बच्चे होते हैं, तो बस ऐसे ही क्योंकि ये जो ना मैं इसी फोल्डिंग पे ये बिछाती हूँ गद्दा। अंदर जो हमारा बेड है उस पर तो हमारे मोटे वाले गद्दे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है मुझे क्लीन करने का। उस पे अंदर जो बेड है उसके गद्दों पर सब पे प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है, तो मुझे उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा साफ़ रहता है। बस प्रोटेक्टर आप साफ़ कर दीजिए बाद में। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे सारे को झाड़ दिया इस डंडे की मदद से, और इसमें बहुत सारी धूल भी निकली थी। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं अगला प्रोसेस करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है डिटॉल, और 2 ढक्कन के करीब मैंने इसमें डिटॉल लिया, और बाल्टी में जो मैंने पानी लिया है वो गर्म पानी है। पानी इतना ही गर्म हो जिसमें आप अच्छे से हाथ डाल सकें, बिल्कुल तेज़ पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा है, और इसी से मैं अच्छे से वाइप करने वाली हूँ पूरे गद्दे को। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाती चलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं थी क्योंकि सब लोग मतलब कि बोर हो जाते हैं ना थोड़ा सा, इसीलिए सबके ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस आपको पूरा दिखाऊंगी, लेकिन बस ये है कि जल्दी दिखाऊंगी, आप आराम से कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरे गद्दे पर मैं आराम से इसे
पोंछ लेती हूँ। जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें इसे पोंछना है। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक हमारे जो रजाई गद्दे होते हैं बहुत क्लीन हो जाते हैं और उनमें कीटाणु ज़्यादा पनपने नहीं पाते हैं। और समय समय पर हमें इन चीज़ों को धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। बिना धूप के ये सब चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे मौसम ख़राब होता है, कभी कभी धूप नहीं निकलती है, तो आप उस टाइम इस प्रोसेस को ना कीजिए। जब धूप निकले तब आप इस प्रोसेस को कीजिए, ताकि आप जब ऐसे आप क्लीन करें रजाई गद्दे और तकियों को, तो उसके बाद आप धूप लगा लीजिए। तो धूप को थोड़ा सा लगाना ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो तकिए हैं इन तकियों पर भी अच्छे से इसे वाइप कर लेती हूँ, यानी कि पोंछ लेती हूँ सारे, यानी कि दोनों तकियों को भी। तो बस इसी तरीके से हमें सारे प्रोसेस करना है। रजाई भी इसी तरीके से मैं पोंछने वाली हूँ, और ये तकिए भी पूछ गए और मेरे गद्दा भी ये पूछ गया है। तो अब बारी आती है रजाई की। तो यहाँ पर देखिए 2-3 साल पुरानी रजाई है ये, बट ये है कि हम इसे अभी भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें क्लीन करने बहुत ज़रूरी होता है। ये रजाई नई थी तो मैंने ना इस पर खोल नहीं चढ़ाया था, और खोल नहीं चढ़ाया था तो उसके चक्कर से ना ये मतलब आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, तो ये गंदी हो गई थी। तो हमें ध्यान रखना इसी चीज़ का होता है कि हमें जब भी कोई रजाई गद्दा रखें तो उस पर हमें खोल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस रजाई पे खोल नहीं चढ़ाया था, क्योंकि मैं इसे यूज नहीं करती थी। हमारे पास कंबल है तो कंबल पे कंबल ही हम यूज करते थे। तो ये रजाई हमारी मम्मी के यहाँ से आई थी। इसका कलर शुरू से ही ऐसा था, ये इसी तरीके का कलर था इसका। पुरानी नहीं है ज़्यादा, पर इसका कलर ऐसा ही था, तो ये आपको शायद पुरानी पुरानी लग रही होगी। तो देखिए यहाँ पर कितना पानी थोड़ा गंदा सा हो गया था। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर इन सब चीज़ों को छत पर धूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं छोड़ने वाली हूँ इसे। 1 घंटा कम से कम आपको धूप दिखानी है। अगर आपके पास समय है तो आप ज़्यादा भी धूप इन्हें दिखा सकते हैं। तो बस अब मैं इन्हें यहीं पर छत पर छोड़कर चली जाऊँगी, और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगला प्रोसेस क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस यहाँ पर मैं धूप दिखाने के बाद नीचे लेके आ गई थी इन्हें, और अब मैंने ये लिया है पाउडर जो हम अपनी स्किन पर लगाते हैं। ये वही वाला पाउडर है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार था। इस पाउडर में हमारे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देती हूँ गद्दे पर, और रजाई पर भी छिड़कूंगी, आप तकियों पर भी छिड़क सकते हैं, या तकियों पर ना छिड़के तकिए के जो कवर होते हैं आप उन पर छिड़क सकते हैं। तो ऐसा करने से ना इसमें जो ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है हमारे रजाई और गद्दों से। यहाँ पर मैं दोनों पर इस पर अच्छे से छिड़क देती हूँ, और फिर बस हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन दोनों पर खोल चढ़ाना है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इन पर सब पर पाउडर ये छिड़क दी हूँ, और बस बाद में मैं इन पर खोल चढ़ा के रख दी थी। तो यहाँ पर मेरा इतना काम ये ख़त्म हो जाता है रजाई और गद्दे को क्लीन करने वाला। अब यहाँ पर देखिए मैं इन तकियों पर भी इस तरीके से पाउडर जो इनके खोल हैं इन पर छिड़क दूँगी, और इन तकियों पर खोल चढ़ा के रख दूँगी अभी। क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो मुझे तब से बहुत ज़्यादा मतलब एहसास हुआ था इस चीज़ का कि हमें कोई भी नई चीज़ खरीदें तो हमें उस पर कवर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इस पर तुरंत कवर चढ़ा देती हूँ। मैंने रजाई पर कवर नहीं चढ़ाया था जब हमारी घर में नई नई रजाई आई थी, तो वो थोड़ा सा उसका रंग मैला सा दिखता है सभी को। तो इस तरीके से अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ किसी भी चीज़ को बिना कवर लगाए। तो बस इस तरीके से आप इजीली कवर चढ़ा सकते हैं तकियों में, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर चढ़ाकर दिखाया है। बहुत ईजी होता है, आप आराम से यानी कि आसानी से तकियों पर कवर चढ़ा सकते हैं। अब इसकी अगली टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड। जैसे हमारे घरों में कंबल वगैरह होते हैं, तो ये कंबल हम डेली ओढ़ते हैं, ओढ़ने में यूज करते हैं। तो हमें क्या होता है ना कि जब भी हम इनके कवर वॉश करते हैं, जो कंबल के खोल होते हैं ना, इन्हें वॉश करते हैं और फिर इसके अंदर जब हम डालते हैं इसे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि कंबल को कैसे डालें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ। आपको खोल के अंदर हाथ डालने और दोनों खूंटें पकड़ लेनी है इस कवर की, और फिर एक खूंट कंबल की पकड़नी है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से दूसरी वाली खूंट कंबल की पकड़ लेनी है इस तरीके से देखिए। और आपको इसे उलट देना है, यानी कि पलट देना है इस खोल को, और बस आप जोर से झटकिएगा इस खोल को,
ये फिर पूरे कंबल में सेट हो जाता है। इसी तरीके से मैं कंबल पर खोल आराम से चढ़ा लेती हूँ। फिर आपको एक काम और करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कंबल पर खोल तो चढ़ा लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब हम ओढ़ते हैं तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है अंदर खोल के, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए, जहाँ पर मैं नोट लगा रही हूँ ना, तो मैं इस खोल में पूरे 8 नोट लगाने वाली हूँ, यानी कि 8 गांठें लगाने वाली हूँ इस पूरे कंबल में। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा कंबल बिल्कुल सेट रहता है। और जब भी हम धोना चाहें तो आप इन धागों को निकाल दीजिए, फिर आप दोबारा से अपने जो कंबल का खोल होता है उसे धो लीजिए। तो यहाँ पर पूरे कंबल में मैं 8 जगह पर इसी तरीके से टाँके लगा देने वाली हूँ सुई धागे से, ताकि ये बिल्कुल भी खिसके ना। तो इस तरीके से हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं।